तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी मेजरमेंट। वेपर डेंसिटी मेजरमेंट के थ्रू हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट NaCl लिया, इसको जब भी हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये Na+ में Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में भी हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं। तो ये जो आपका NaCl है, इसका यदि हम लोग 1 मोल लेते हैं तो इसके कितने मोल बन जाते हैं? 2 मोल। ठीक है, NaCl का बिफोर डिसोसिएशन मोलर मास की बात करें तो Na का 23 होता है, Cl का 35.5 होता है, दोनों का टोटल करें तो 58.5 आता है। ठीक है, और दूसरी तरफ आफ्टर डिसोसिएशन मोलर मास की बात करें तो टोटल तो कितना था? 58.5, और आफ्टर डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोसिएट होगा तो कंप्लीटली 2 मोल बन जाएंगे 1 मोल से, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 58.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा ये सॉरी 29.25, कितना आ जाएगा? 29.25। ठीक है, तो ये आपका मोलर मास आ जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन। जैसे हम लोग और एग्जांपल की बात करें तो जैसे KCl ले लेते हैं। KCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, K+ और Cl- में डिसोसिएट होगा। इसका 1 मोल लेते हैं तो कितने मोल बनते हैं? 2 मोल। कितने मोल बनते हैं? 2 मोल। ठीक है, अब KCl की बात करें तो 39 मोलर मास किसका होता है? K का, और 35.5 किसका होता है? Cl का। टोटल यदि हम लोग बात करें तो ये आपका हो जाता है 74.5। कितना हो जाता है? 74.5। ठीक है, अब KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल कंप्लीटली 2 मोल में डिसोसिएट होगा, तो क्या करेंगे? ये जो 74.5 है इसे 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 37.25। इसी टाइप से जैसे आपका AlCl3 है, इसको डिसोसिएट करेंगे तो Al3+ बनाएगा और साथ में 3Cl- बनाएगा। क्लियर है? तो इसका 1 मोल लेते हैं तो टोटल 3 + 1 कितने मोल बनते हैं? 4 मोल। कितने मोल बनते हैं? 4 मोल। अब इनके मोलर मास की बात करें तो Al का तो कितना होता है? 27। Cl का कितना होगा? 35.5 इंटू 3 है, 3 के लिए 35.5 इंटू 3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 106.5। तो ये हो गया, और 27 ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 133.5। कितना हो जाएगा? 133.5। आफ्टर डिसोसिएशन यदि आप लोग मोलर मास कैलकुलेट करते हो तो क्या करोगे? 133.5 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है? तो सिंपली मैं ये कह सकता हूँ, सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी आपको एक सेकेंड, तो सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी आपको ऑब्जर्व्ड मोलर मास कैलकुलेट करना हो, क्या कैलकुलेट करना हो? ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो जो भी आपका थ्योरेटिकल मोलर मास होता है, जो भी थ्योरेटिकल मोलर मास होता है उससे आप लोग नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन उससे डिवाइड कर दोगे और आपका ऑब्जर्व्ड मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। इसकी बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग बात ही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कर रहे हैं। तो जहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती हो वहाँ पे यदि हमें ऑब्जर्व्ड मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो जो भी थ्योरेटिकल मोलर मास होता है उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उससे हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। इस सिंपल सी रिएक्शन की बात करता हूँ, ये आपका रिएक्टेंट है और ये N मोल ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। कोई भी आपका R रिएक्टेंट है, इसका डिसोसिएशन हुआ और N नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या हुआ? कन्वर्ट हुआ। क्लियर है? तो एट T=0 टाइम इसका मैं 1 मोल ले लूँ। कितने मोल ले लूँ? 1 मोल। इसका कितना होगा? 0। और T=T टाइम मीन्स एट इक्विलिब्रियम की बात करो तो इसके 1 मोल में से अल्फा मोल किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट में। इसके कितने बनेंगे? N-अल्फा। कितने बनेंगे? N-अल्फा, क्योंकि 1 मोल से N मोल बनते हैं तो अल्फा मोल से N-अल्फा मोल बनेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करूँ यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स वो कितने होंगे? वो आपके हो जाएंगे 1 - अल्फा, ये तो आपका रिएक्टेंट है, प्लस N-अल्फा, ये आपका प्रोडक्ट है।
तो देखो एल्फा कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 + n-1 एल्फा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं एट इक्विलिब्रियम 1 + n-1 एल्फा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग ऑब्जर्व्ड मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैं थ्योरेटिकल मोलर मास के लिए mt लिख देता हूँ और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 + n-1 एल्फा, और ऑब्जर्व्ड मोलर मास के लिए mo लिख देता हूँ। क्लियर है। अब इस mo को इधर ले आता हूँ, 1 + n-1 एल्फा को इधर ले जाता हूँ, तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा आपका 1 + n-1 एल्फा इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। लिख देंगे इस टाइप से हम लोग। चलो अब इस 1 को मैं उधर लेके जाता हूँ, तो n-1 एल्फा इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलर मास ऑब्जर्व्ड मोलर मास -1। आगे मैं यूँ भी लिख सकता हूँ थ्योरेटिकल मोलर मास माइनस ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज इक्वल टू n-1 एल्फा। और एल्फा इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा थ्योरेटिकल मोलर मास माइनस ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, और ये n-1 डाउन साइड में आ जाएगा। तो एक तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा थ्योरेटिकल मोलर मास और ऑब्जर्व्ड मोलर मास से अल्फा कैलकुलेट करने का। क्लियर है। थ्योरेटिकल मोलर मास किसी भी मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके एलिमेंट दिए गए उनके मोलर मास को ऐड कर दो। ऑब्जर्व्ड मोलर मास आपको दिया जाएगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास दिया जाएगा n-1 n कितने मोल्स में डिसोसिएट होता है वो है, और -1 कर देंगे, तो अल्फा की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ये भी पता है 2 × वेपर डेंसिटी, 2 × वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मोलर मास। इज इक्वल टू क्या होता है मोलर मास। यदि वेपर डेंसिटी को 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसके इक्वल आ जाता है मोलर मास के इक्वल। क्लियर है। जो भी आपकी वेपर्स की जो डेंसिटी होगी उसको यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा मोलर मास आ जाएगा। तो मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वेपर डेंसिटी, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वेपर डेंसिटी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे जो मोलर मास दिए गए हैं इनको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। जितने मोलर मास दिए गए हैं उन सबको मैं क्या करता हूँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो अल्फा इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, और n-1 ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है। तो इस कंडीशन में देखो mt/2 थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो क्या आ जाएगा थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। ठीक है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा ऑब्जर्व्ड डेंसिटी, और ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 ये भी क्या आ जाएगा ऑब्जर्व्ड डेंसिटी। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू थ्योरेटिकल डेंसिटी माइनस ऑब्जर्व्ड डेंसिटी डिवाइडेड बाय n-1 ऑब्जर्व्ड डेंसिटी। तो जब भी आपको वेपर डेंसिटी दी जाती है तो उस कंडीशन में आप लोग अल्फा की वैल्यू इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे, कैपिटल डी आपका थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी जिसे आप लोग मोलर मास को 2 से डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हो। ऑब्जर्व डेंसिटी वेपर डेंसिटी आपको दी जाएगी n-1, आपको पता ही है n कितने मोल में डिसोसिएट हो रहा है, n की वैल्यू वो है वो -1 कर देंगे। डी आपका वही ऑब्जर्व डेंसिटी। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कोई, जैसे आपका N2O4 है। ठीक है, ये डिसोसिएट होकर 2NO2 बनाता है। कितने NO2 बनाता है 2NO2। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्व डेंसिटी दी गई है 35। कितनी दी गई 35 एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्जर्व डेंसिटी आपको दी गई है 35। तो आपको अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है यहाँ तक। चलो अब देखो एट t = 0 टाइम, इसके मैं 1 मोल ले लेता हूँ तो ये आपका 0 मोल होगा।
एट टी इजिकल टू टी टाइम, ये आपका 1 माइनस एल्फा, ये आपका 2 एल्फा। कितने 1 मोल से कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल। तो एल्फा मोल से कितने बनेंगे? 2 एल्फा। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करूँ मैं तो वो भी आप लोग निकाल सकते हो, 1 माइनस एल्फा, ये तो रिएक्टेंट के हैं, प्लस 2 एल्फा ये किसके हैं? प्रोडक्ट के। तो कितने हो जाएंगे? 1 प्लस एल्फा, ये आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। क्लियर है यहाँ तक? तो अब चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। अब इसकी थ्योरेटिकल डेंसिटी की बात करें तो थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो N2O4 का थ्योरेटिकल मोलर मास निकालते हैं। तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 ग्राम मास, 2 है, कितना हो जाएगा? 28। ऑक्सीजन की बात करें तो 16 ग्राम मोलर मास होता है, 4 है, कितना हो जाएगा? 64। और इनका टोटल निकाल लेते हैं तो ये कितना आ जाता है? 92। कितना आ जाता है? 92। तो मोलर मास थ्योरेटिकल 92 होता है, तो 92 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 46। कितना आ जाएगा? 46। तो थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी आपकी आ गई 46। अब एल्फा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? D माइनस डी डिवाइडेड बाय n माइनस 1 डी। अब देखो थ्योरेटिकल डेंसिटी 46, ऑब्जर्व डेंसिटी वेपर डेंसिटी 35, n माइनस 1 कितने मोल बना रहा था? 2 मोल, तो 2 माइनस 1 कितना रह जाएगा? 1 इंटू ऑब्जर्व डेंसिटी 35, तो ये आपके यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे आपको 1 मोल ना देके कोई कंसंट्रेशन दी जाती, कोई भी आपको कंसंट्रेशन दी जाती तो आप लोग क्या करते? कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते। जैसे आपको 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल, 6 मोल जितनी भी दी जाती तो उससे आप लोग क्या करते? मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है? तो उस कंडीशन में क्या होता? ये जो आपका फॉर्मूला है वो क्या हो जाता? जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C माइनस सी एल्फा, और ये आपका 2C एल्फा। ठीक है, तो ये आपका हो जाता, तो देखो C प्लस सी एल्फा, ये आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाते। और यदि C आप लोग कॉमन ले लेते हो तो 1 प्लस C 1 प्लस एल्फा। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप लोग कर सकते हो। तो उस कंडीशन में क्या करोगे? कंसंट्रेशन जो भी होगी वो आप लोग लिख दो, C 1 प्लस एल्फा इजिकल टू D अपॉन T, ये लिखा था आप लोगों ने। तो अब देखो D अपॉन D, तो ये आपका 46, ये आपका 35.5 और 1 प्लस एल्फा, और ये जो C होगा वो डिवाइड में चला जाएगा इधर। तो उसके बाद C की वैल्यू, यहाँ C वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद ये -1 कर देना, आपके पास कंसंट्रेशन के लिए आ जाएगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं हम लोग। आपका PCl5 है, ये कन्वर्ट हो रहा है PCl3 में और Cl2 में। ठीक है, अब यहाँ पे थ्योरेटिकल मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉस्फोरस का तो कितना होगा? 31, और Cl का 35.5 इंटू 5। ठीक है, तो 35.5 इंटू 5 प्लस में आपको करना है 31, तो देखो ये कितना हो जाएगा? 35.5 इंटू 5, तो ये तो आपका आ जाएगा 177.5, और प्लस कर देंगे हम लोग 31, तो ये आ जाएगा 208.5। कितना आ जाएगा? 208.5। ठीक है, अब देखो ये इसका यदि हम लोग 1 मोल लेते हैं तो स्टार्टिंग टाइम पे T इजिकल टू 0 टाइम पे ये आपका 0 होगा, और T इजिकल टू T टाइम मीन्स एट इक्विलिब्रियम, ये आपका 1 माइनस एल्फा, ये भी एल्फा और ये भी एल्फा। ठीक है, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। एल्फा इजिकल टू D माइनस डी अपॉन डी n माइनस 1 डी। तो ये आपकी थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी कितनी होगी? इसे 2 से डिवाइड कर देते तो 104.25 आ जाएगा, तो 104.25। और फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे आपको
ऑब्जर्व डेंसिटी दी गई 80, तो -80 कर देंगे डिवाइडेड बाय n-1, तो कितने मोल बन रहे हैं 2 मोल, -1 तो 1 आ जाएगा इंटू 80, तो आपके किसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको करना है। तो जैसे देखो एक सीट में क्वेश्चन दिया गया है द वेपर डेंसिटी ऑफ a mixture, the vapor density of a mixture containing NO2 and N2O4 is 38.3 at 33 degree Celsius. Calculate number of moles of NO2 if 100 gram of N2O4 were taken initially, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग NO2 एंड N2O4। तो ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी आपको दी गई है 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं आपको NO2 के, कि NO2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, कब? यदि हम लोगों ने 100 ग्राम N2O4 ली है। तो देखो इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था, तो उसमें भी हम लोगों ने अल्फा निकाल लिया था। तो अल्फा क्या शो करेगा? इसकी कंसंट्रेशन। क्या शो करेगा? इसकी कंसंट्रेशन। अब 1 मोल लेते हैं, ये 1 मोल लेते हैं, तो ये कितना था 2 अल्फा था। और यदि सी मोल लेते हैं, 1 मोल लेते हैं तो 2 अल्फा था, सी मोल लेते हैं तो सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सी मोल लेंगे, जितने भी मोल लेंगे तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल लेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मोल लेंगे 2 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। N2O4 किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2NO2 में। ठीक है, अब T इजिकल टू 0 टाइम पे ये आपका 1 मोल, ये आपका 0 मोल, और T इजिकल टू T टाइम पे ये आपका 1 माइनस अल्फा, और ये कितना बनेगा 2 अल्फा। अब देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन N2O4 आपको 100 ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है? 100 ग्राम। मोलर मास आपको पता है 92 होता है। मोलर मास कितना होता है? 92। तो इसकी हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 100 को 92 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 डिवाइडेड बाय 92, तो कितना आ जाएगा 1.08 मोल। कितना आ जाएगा 1.08 मोल। ठीक है, तो इतना मोल आपको दिया गया, तो सी से मल्टीप्लाई कर दो, सी कंसंट्रेशन दी गई है। अब अल्फा आपको निकालना है, तो अल्फा इजिकल टू क्या आ जाएगा? D माइनस डी अपॉन N-1D। तो ऑब्जर्व डेंसिटी अभी हम लोगों ने देखा था 92 मोलर मास है, 2 से डिवाइड किया था, कितना आया था 46 माइनस थ्योरेटिकल डेंसिटी 46 है, ऑब्जर्व डेंसिटी 38.3 है, डिवाइडेड बाय N-1, 2 माइनस 1 ही आ जाएगा, और 38.3 ये हम लोग कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा निकाल लेंगे। तो देखो अल्फा कितना आता है आपका 46 माइनस 0.2 आएगा 38.3 डिवाइडेड बाय 38.3, तो ये आपका आ जाता है 0.2। कितना आ जाता है? 0.2। अब आप लोगों को कंसंट्रेशन बतानी है तो बता दो NO2 की कितनी कंसंट्रेशन होगी। तो क्या करोगे? सी कितनी है 1.08 इंटू 2 इंटू अल्फा कितना है 0.2 कर लो। तो 1.08 को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 0.2 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.432। कितना आ जाएगा? ये कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.432। ठीक है, इस टाइप से आप लोग किसी के लिए भी कंसंट्रेशन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। कब? जब आपको ऑब्जर्व डेंसिटी और थ्योरेटिकल डेंसिटी दोनों की वैल्यू दी जाती है। क्लियर? और यदि कोई एग्जांपल लेना चाहते हो, तो जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी PCl5 की, इसकी बात की थी PCl5 की, तो वही क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। PCl5 PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट होता है, तो वही आपका T इजिकल टू 0 टाइम पे ये 1, ये 0 मोल, T इजिकल टू T टाइम पे ये आपको 1 माइनस अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। C कंसंट्रेशन लेंगे तो C से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आपसे ये पूछ ले कि PCl3 की और Cl2 की कंसंट्रेशन बताओ व्हेन वी टेक 100 ग्राम और PCl5। 100 ग्राम PCl5 दिया है और
30 डिग्री सेल्सियस पे PCl5 के लिए ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी आपको दी है 80। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा कैलकुलेट कर लो, D माइनस डी अपॉन n-1 करके। तो अभी आप लोगों ने देखा था कैलकुलेटेड वेपर डेंसिटी कितनी आ रही थी 104.25 माइनस ऑब्जर्व कितनी 80 डी वाई n-1, तो 2 - 1 ही आ जाएगा इंटू 80। तो यहाँ से आप लोग अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे। अभी हम लोगों ने किया था, देखो ये हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अल्फा की वैल्यू निकाल लो। अल्फा आपका कितना आता है तो अल्फा देखो आपका कितना आता है 104.25 माइनस 80, और इसको आप लोग डिवाइड कर दोगे 80 से, तो ये आपका आ जाता है अल्फा इजिकल टू 0.3031। ठीक है, तो 0.30 आपका अल्फा की वैल्यू आ जाती है। अब PCl3 की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास है ही, और कंसंट्रेशन 100 ग्राम आप लोगों ने लिया था, मोलर मास आप लोगों ने कैलकुलेट किया था 200.5। तो 100 कंसंट्रेशन कितनी होगी, 100 को आप लोग डिवाइड कर दोगे 208.5 से, तो कंसंट्रेशन आपकी आ जाएगी 0.47। कितनी आ जाएगी 0.47। तो आप कर लो Cl5 इजिकल टू 0.47 इंटू 0.30, तो 0.47 इंटू 0.30, ये कितना आ जाएगा 14.1। तो ये आपकी PCl3 की कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, सॉरी 0.47 इंटू 0.30 0.141, ये आपकी आएगी। तो इतने मोल आपका PCl3 या फिर Cl2 होगा। ठीक है।